अतरंगी परिवार पार्ट 2। रवि की शादी के कुछ महीने बाद साहिल और बिमला हॉल में बैठे होते हैं। वैसे माँ, आजकल लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। क्यों, पहले क्या हर रोज पार्टी होती रहती थी क्या? क्यों, अब तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मुझे क्या होना है, मैं तो बस वैसे ही। क्या मैं तो बस? जल्दी बोल, अब तेरे दिमाग में क्या पक रहा है? ये ही कि भाई अब कितना बिजी रहते हैं। पहले कितना अच्छा टाइम पास होता था और अब भाई के पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे कुछ और भी चल रहा है क्या दिमाग में? नहीं माँ, कुछ और तो नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का? अरे माँ, मैंने अब क्या कर दिया। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था कि भाई शादी के बाद कितने बदल गए हैं। सब ऐसे ही बदल जाते हैं क्या? मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है ये पता लगाने का। सचमुच माँ, जल्दी बताओ ना। ये ही कि मुझे अब तुम्हारी भी शादी कर देनी चाहिए, फिर तो अच्छे से पता चल जाएगा कि कोई कैसे बदल जाता है। अरे नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करने वाला। क्यों, हमेशा मेरा ही दिमाग खाता रहेगा क्या? शादी के बाद अच्छे से अपनी बीवी का दिमाग खाना। मैं आज ही रवि से बात करती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। मैं अब शॉप के लिए रेडी हूँ, आपका बस चले तो अभी के अभी मेरी शादी कर दूं। फिर साहिल रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर लेता है और कुछ सोचता रहता है। सिमी साहिल को देखकर कुछ सोचती है और साहिल से पूछती है, साहिल क्या हुआ, आज खाना अच्छे से नहीं खाया तुमने? हाँ जी भाभी, आज मैं लेट हो गया, शॉप पर जाना है, नहीं तो भाई मेरे पीछे पड़ जाएगा। अच्छा, तो जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब क्या करोगे? अरे भाभी, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। क्या हुआ, मैं हंसता खेलता अच्छा नहीं लगता क्या? अभी माँ भी मेरी शादी की बात कर रही थी। तो इसमें बुरा क्या है? और तुम्हारे भैया क्या खुश नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे नहीं भाभी, आप तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था। चलो मैं चलता हूँ। फिर साहिल उठकर बाहर आ जाता है। बच गया आज तो, भाभी मेरी बैंड बजा देती। और आज माँ और भाभी को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। चलो भाई शॉप पर चले। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? आज तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? पता नहीं भाई, आज माँ और भाभी को क्या हुआ है, या तो आज मेरी किस्मत खराब है। क्यों, क्या हुआ? भाई माँ और भाभी दोनों ही मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, तो तभी तुम डरे डरे घूम रहे हो? क्या भाई, आपको भी मजाक सूझ रहा है? इसमें मजाक की क्या बात है, शादी तो करनी ही है। अरे भाई, आप भी शुरू हो गए, मैंने आप सभी का क्या बिगाड़ा है? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम शादी के नाम से डर क्यों रहे हो? क्योंकि भाई मैं नहीं कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलते बोलते रुक क्यों गए? कुछ नहीं भाई, आप शॉप पर जाओ, मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं बाद में आता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम्हें अचानक से कौन सा काम याद आ गया? नहीं भाई, कुछ नहीं, आप जाओ, मैं आता हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही, आज तुम्हारे मजाक भी खत्म हो गए। नहीं कुछ नहीं, आप जाओ। साहिल के जाते ही बिमला बाहर आती है और रवि से पूछती है, रवि सुनो। जी माँ। साहिल कहाँ चला गया? पता नहीं माँ, कहाँ गया है, और आज तो डरा हुआ है। डरा हुआ है? किस बात से? आपने और सिमी ने उसकी शादी करने के लिए बोला होगा। तो इसमें डरने की क्या बात है? पता नहीं माँ, चलो मैं लेट हो रहा हूँ और आज तो मुझे कैब करके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब गाड़ी भी ले गए हैं। चलो माँ, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। साहिल टेंशन में निकलता है और कार बहुत तेज चलाता है। साहिल एक कैफे में आकर किसकी वेट कर रहा है। हाय साहिल, अरे ये लड़की कौन है, चलो देखते हैं। हाय, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कैसे से याद आया कि मैं तो तुम्हारी कितनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? साहिल, रास्ते में ट्रैफिक था, इसलिए मैं लेट हो गई। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ? होना क्या है, तुम ये बताओ कि तुमने अपने घर पर मेरे लिए बात की या नहीं? नहीं, अभी नहीं। क्यों अभी तक नहीं की? क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन आखिर हुआ क्या है? क्योंकि मेरे घर पर मेरी शादी की बात शुरू हो गई है और आज माँ और भाभी ने तो मेरी बैंड बजा दी। तो साहिल अब क्या होगा?
तुम अपने घर पर जल्दी से जल्दी बात करो। लेकिन तुम्हारी फैमिली। तुम उनकी टेंशन मत लो, वो मान जाएंगे। टेंशन तो तुम्हारी फैमिली की है। हाँ बात तो सही है, मैं कुछ करती हूँ। फिर बिमला खाना खाने के लिए सिमी के पास किचन में आ जाती है। माँ जी खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बना है बेटा। बेटा सिमी, मुझे लगता है कि हमें अब साहिल की भी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बोला माँ जी आपने। आपकी सुबह बात हुई तो थी साहिल से? हाँ हुई तो थी, लेकिन साहिल तो उस वक्त बात कम और मस्ती ज्यादा कर रहा था। एक तो इसका समझ नहीं आता कि ये कब मस्ती कर रहा है और कब सीरियस है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि साहिल की शादी कर देनी चाहिए। जी माँ जी, वैसे भी साहिल की शादी की उम्र तो हो ही गई है। मैं तुम्हारी आंटी को बोलती हूँ कि साहिल के लिए भी रिश्ता देखो। उधर नेहा को मार्केट जाना था जो साहिल की शॉप के पास में ही थी, तो साहिल नेहा को अपने साथ ही ले आता है। रास्ते में ड्रॉप कर रहा होता है। तभी रवि जो कैब से उतरकर शॉप पर जा रहा होता है, साहिल और नेहा को देख लेता है। रवि के शॉप पर आने के कुछ देर बाद ही साहिल भी शॉप पर आ जाता है। अरे सांभा, आ गए तुम? हाँ भाई, लेकिन आपको क्या हुआ? क्यों, मुझे क्या होना है? आपने मुझे सांभा बोला। क्यों, मजाक सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। और तुम कहाँ से आ रहे हो जो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो गया? अरे भाई, वो तो मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, बस वहीं से आया हूँ। अच्छा जी, सचमुच दोस्त से ही मिलकर आ रहे हो ना? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? नहीं भाई, मैं सीरियस कहाँ हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, बहुत काम है यहाँ, सारी शेल्फ रिफिल होने वाली है, मैं काम कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम है। भाई को आज क्या हुआ है? ये तो कभी भी ऐसे बात नहीं करते, लेकिन भाई को क्या होना है? आज तो मेरा ही टाइम खराब है। चलो अब काम किया जाए। क्या हुआ साहिल, मुझे आज तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैं अब काम कर लेता हूँ। फिर साहिल काम में बिजी हो जाता है और रवि कुछ सोच रहा होता है। इतनी में साहिल आ जाता है। साहिल देखता है कि रवि कुछ सोच रहा है और अपने भाई से पूछता है, भाई आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो? हाँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। तो भाई आप घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ देख लूंगा। हाँ ठीक है, तुम यहाँ संभाल लेना, मैं घर चलता हूँ। हाँ ठीक है भाई। रवि साहिल से बहाना बनाकर घर आता है। अरे माँ और सिमी कहाँ है? किचन में देखता हूँ। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ, आप ठीक तो हो? अरे तुम घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तो आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो इसलिए कि मुझे तुम्हें और माँ को एक गुड न्यूज बतानी है। गुड न्यूज? लेकिन मैं तो अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे भी पता है, गुड न्यूज सिर्फ यही थोड़ा होती है। हाँ आप सही बोल रहे हो। तो कौन सी गुड न्यूज है? वो ये कि साहिल किसी लड़की को पसंद करता है। सच्ची? आपको कैसे पता? फिर रवि सिमी को सुबह की सारी बात बता देता है। ये भी सारी बात सुन के बहुत खुश होती है। साहिल तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकला, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। आने दो जरा, आज मैं बताती हूँ साहिल को। सुबह तो बोल रहा था कि अभी तो हंसना खेलना है, आने तो दो जरा। नहीं नहीं, अभी तुम उसको कुछ मत कहना। क्यों, क्या हुआ? पहले तुम ये बताओ कि माँ कहाँ है, मैं ये गुड न्यूज माँ को भी बता दूँ, फिर आराम से प्लानिंग करेंगे। हाँ सही बात है, माँ जी फाक में गई है। तो मैं वही जाके उनको बता देता हूँ। हाँ जी ठीक है। सिमी सुनो। हाँ जी। अब जाओ भी ना। रवि तुम अचानक से कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे एक गुड न्यूज देनी थी आपको, इसलिए मैं शॉप से जल्दी आ गया। गुड न्यूज? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली, आखिर मैं दादी बनने वाली हूँ। अभी नहीं माँ, ये गुड न्यूज नहीं है। तो फिर रवि अपनी माँ को साहिल के बारे में सब कुछ बता देता है और बिमला भी सब कुछ सुनकर हैरान होती है और बहुत खुश भी होती है। फिर रवि अपनी माँ के साथ घर आके सारी प्लानिंग करते हैं। फिर घर वापिस आकर रवि, सिमी और बिमला सभी सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि साहिल के घर आने से पहले कैसे सब कुछ सेटिंग करनी है।
उसके बाद शाम को साहिल के घर वापस आने से पहले ही बिमला घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। अरे माँ, आज बाहर क्यों खड़ी है? साहिल बेटा, आ गए तुम। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा माँ, लेकिन आप बाहर क्यों खड़े हो? वैसे ही बेटा, घर के अंदर दिल नहीं लग रहा था। अब मेरे पास बात करने वाला भी कोई नहीं है। सिमी घर के काम में लगी रहती है। अब वो बेचारी भी क्या करे, काम भी बहुत है। अब मैं क्या करूँ बेटा? हाँ माँ, आपकी बात तो सही है माँ। भाभी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। माँ, आप टीवी पर कुछ देख लिया करो, मंदिर चले जाओ। इस उम्र में सभी लोग यही तो करते हैं। क्या बोला तूने? मेरी उम्र हो गई है। नहीं माँ, मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोला। तो मतलब तो यही था ना। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा ही करते हैं। तेरे से अच्छा तो रवि है, जिसने एक बार बोलने पर शादी कर ली, और एक तू है। माँ, आप बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बोला नहीं तो मतलब तो यही था ना। माँ, आप शांत हो जाओ, मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तेरे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? रवि ने मेरे एक बार बोलने पर शादी कर ली, और तू तो सोच भी नहीं रहा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं कल ही तेरी आंटी के घर जाती हूँ और तेरे लिए रिश्ता देखती हूँ। अरे आपको क्या हुआ है माँ? मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों? अभी क्यों नहीं करनी? मैंने एक बार बोल दिया तो बस, अब और कोई नाटक नहीं चलेगा। माँ, आप पहले शांत हो जाओ, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। साहिल, आ गए तुम? हाँ जी भाभी। भाभी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आप मेरे लिए थोड़ी कॉफी बना दूँ? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और क्या भाई ठीक है अब? हाँ साहिल, तुम्हारे भैया ठीक है। वो रूम में आराम कर रहे हैं, और मैं अभी कॉफी नहीं बना पाऊंगी। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। आज बहुत काम था, और अभी किचन भी रहती है, फिर डिनर भी रेडी करना है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ भाभी, सही बोला आपने। काम तो बहुत होता है, और अकेले सारा काम करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। आप एक काम वाली रख लो ना। काम वाली क्यों रख लूं? मैं काम वाली बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अरे भाभी, आप तो सीरियस हो गई। कोई बात नहीं, आज से मैं आपकी हेल्प करवा दिया करूँगा। अच्छा, फिर सब बोलेंगे कि मैं अपने देवर से काम करवाती हूँ, और पूरी रिश्तेदारी में मेरी बुराई होगी। ये ही चाहते हो तुम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी, आपको अचानक से क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों हो गई? मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? तुम काम में हेल्प क्यों करोगे? आप थक जाते हो इसलिए। तो तुम काम करोगे, बल्कि तुम्हें तो जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। फिर मैं और मेरी देवरानी मिलकर काम कर लेंगे, और काम जल्दी भी खत्म हो जाया करेगा। अरे भाभी, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ गई। तो इसमें गलत भी क्या है? तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुझे कंपनी मिल जाएगी, और माँ जी की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। यहाँ सभी परेशान हैं और तुम्हें नखरे आ रहे हैं। मेरी प्यारी भाभी, आप शांत हो जाओ। मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, और मुझे कॉफी भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, फिर सब बोलेंगे कि मैंने तुम्हें एक कॉफी तक नहीं बना कर दी। तुम शादी कर लो, वो ही सबके लिए ठीक रहेगा। मैं माँ जी को बोलती हूँ कि कल ही आंटी से बात करके तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ ले। भाभी, आप शांत हो जाओ, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। आज सबको पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से सभी मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अब मैं सभी को क्या बोलूँ कि शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबको क्या बोलूँ? और नेहा ने भी अभी तक अपने घर पर बात नहीं की है। अगर नेहा की फैमिली रेडी हो जाए, तब तो मैं सभी से बात भी करूँ। माँ और भाभी तो अभी से मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूँ? इन सब ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया है। दिल कर रहा है कि इसी कैमोड में खुद को फ्लश कर लूं। ऐसा करता हूँ, भाई से एक बार बात करता हूँ, क्या पता कुछ दिनों के लिए ये सब शांत हो जाए और नेहा अपनी फैमिली से बात कर ले। अब ठीक है। और तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब तो ठीक है। अभी अभी ही उठा हूँ, माँ ने ही उठाया है। बहुत गुस्सा थी। क्यों किया हुआ? माँ क्यों गुस्सा थी? कुछ नहीं, बस माँ ने बोला कि कल आंटी के घर जाना है। अरे भाई, माँ और भाभी को क्या हुआ है? मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। मतलब क्या हुआ? भाई, जब से घर आया हूँ तब से ही माँ और भाभी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा कर रहे हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि भाभी और माँ मेरी शादी के लिए जिद कर रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? शादी तो करनी ही है ना।
हाँ भाई करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं तो बाद में तो करनी ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? भाई आप भी सबकी तरह शुरू हो गए। क्या मतलब? मतलब कि माँ बोल रही है कि आपको एक बार बोला तो आपने शादी कर ली, तो क्या मैं भी आपकी तरह शादी कर लूं? तो क्या मैंने शादी करके गलत किया क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भाई अब आपको क्या हुआ? मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आप भी माँ और भाभी की तरह फालतू में गुस्सा कर रहे हो। मैं फालतू में गुस्सा कर रहा हूँ? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो माँ को जाके बोलो, मेरा दिमाग खराब मत करो। भाई मैं इसलिए आपके पास बात करने आया था कि आप तो समझोगे, लेकिन आप भी। मतलब क्या है तुम्हारा कि हम सब का दिमाग खराब हो गया है और सिर्फ तुम ही सही हो? नहीं भाई मेरा ही दिमाग खराब है। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। पता नहीं आज सबको हुआ क्या है, कोई मेरी बात सुनने को ही तैयार ही नहीं है। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, आज तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। फिर साहिल परेशान होकर बिना खाना खाए ही सो जाता है और बाहर सभी साहिल को परेशान देखकर बहुत मजे कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन साहिल शॉप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है और बहुत ही उदास होता है। भाई आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? क्योंकि मुझे कोई काम है और मैं थोड़ा लेट आऊंगा शॉप पर। तुम जाओ। हाँ ठीक है भाई। तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं भाई मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बिना खाना खाए तुम कहीं भी नहीं जाओगे। चलो जाओ खाना खा लो। जी ठीक है भाई। और तुम अपना फोन देना, मुझे एक फोन करना है, मेरे फोन की बैटरी लो है। जी भाई। साहिल रवि को अपना फोन देकर खाना खाने चला जाता है और रवि साहिल के फोन में से नेहा का नंबर निकाल लेता है। साहिल उदास मन से चुपचाप खाना खा लेता है और सिमी साहिल को उदास देखकर मन ही मन में हंस रही होती है। और फिर साहिल शॉप पर चला जाता है और रवि नेहा से फोन पर बात करके अपनी माँ यानी कि बिमला को लेकर नेहा के घर चला जाता है। तुम कैसी हो बेटा? हाँ जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रवि भैया कहाँ रह गए? बेटा रवि आ रहा है। जी मम्मी जी, आप बैठो, मैं पापा को भेजती हूँ। हाँ ठीक है। माँ आप नेहा से मिले क्या? हाँ अभी अभी गई है अपने पापा को बुलाने। आपको कैसी लगी देखने में? बेटा नेहा तो बहुत सुंदर है देखने में। मुझे नहीं पता था कि साहिल कितना छुपा रुस्तम निकलेगा। तुमने नेहा को बोल दिया था ना कि वो साहिल को कुछ ना बोले। हाँ माँ मैंने फोन पर ही बोल दिया था। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल जी। और बहन जी घर पर सभी कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे हैं। फिर बिमला और नेहा के पापा के बीच में बहुत देर तक बात होती है और नेहा के पापा मान जाते हैं और नेहा और साहिल की शादी पक्की हो जाती है। और बिमला नेहा को शाम को घर आने के लिए बोलती है और नेहा के पापा भी मान जाते हैं। चलो माँ सब अच्छे से हो गया, अंकल जी भी मान गए। आखिर मानते कैसे नहीं, मेरे बेटे के प्यार का सवाल था और मैंने शाम को नेहा को भी घर पर बुला लिया है। बेचारा साहिल भी थोड़ा खुश हो जाएगा, कल से ही उसका मुंह फुला हुआ है। ये सरप्राइज देखकर तो वो खुशी से नाचने लगेगा। चलो अब घर जाके सारी सेटिंग काटे हैं। हाँ जल्दी चलो, बहुत काम है। फिर घर वापिस आकर रवि, सिमी और बिमला सभी सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि साहिल के घर आने से पहले कैसे सब कुछ सेटिंग करनी है। जैसे ही शाम को साहिल घर वापिस आता है। अरे अब आज क्या हुआ? आज माँ फिर से बाहर क्यों खड़े हैं? साहिल बेटा आ गए तुम, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा माँ, लेकिन आप बाहर क्यों खड़े हो? बस अभी ही आई हूँ। सिमी अभी अभी काम करके थोड़ा फ्री हुई है, बस थोड़ी देर में अंदर आ जाऊंगी। क्या भाभी आज इतनी जल्दी फ्री हो गई? कैसे? वो इसलिए बेटा, आज काम वाली रख ली है इसलिए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, मतलब कि अब मेरी शादी की बात नहीं होगी। आज तो मजा आ गया। अब सोच क्या रहे हो, जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ माँ ठीक है। अरे साहिल तुम आ गए, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। जी भाभी। भाभी भाई कहाँ है? वो अपने रूम में है, अभी अभी आए हैं। कहाँ से? मम्मी के साथ गए थे आंटी के घर। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। आज ये हो क्या रहा है? माँ का मूड भी ठीक है, भाभी का मूड भी ठीक है और काम वाली भी रख ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि माँ और भाई आंटी को मिलकर आ रहे हैं। मैं भाई को नेहा के बारे में सब कुछ बता देता हूँ,
फिर भाई ही कुछ करेंगे। भाई मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे मुझे भी करनी है। क्या बोलो भाई। मैं और माँ आज हम आंटी के साथ एक रिश्ता देखने गए थे। बहुत अच्छी फैमिली है और लड़की भी बहुत सुंदर है। सब कुछ देखकर माँ ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे भाई, माँ और आपने ये क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ? फिर साहिल रवि को नेहा के बारे में सब कुछ बता देता है और रवि सब कुछ सुनकर हैरान होने का नाटक करता है। भाई आपने और माँ ने ये अच्छा नहीं किया। अरे हमें क्या पता था, ये सब कुछ तुम पहले भी बता सकते थे। भाई आपको कुछ करना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि माँ ने तो रिश्ता पक्का कर दिया है। अब तो माँ ही कुछ कर सकती है। माँ तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। अब मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम अपनी भाभी से बात करो। अब सिमी ही कुछ कर सकती है। हाँ, मैं भाभी से बात करता हूँ। वो किचन में कॉफी बना रही है। मैं अभी जाता हूँ। रवि जैसे ही किचन में जाता है और हैरान हो जाता है। नेहा, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बोलो। लेकिन तुम यहाँ कैसे? फिर नेहा साहिल को सब कुछ बता देती है और साहिल सब कुछ सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर पूरा परिवार ही साहिल और नेहा पर बहुत हंसते हैं और खुश होते हैं।